नमस्कार साथियों, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के सिलेबस पर। जैसे कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही है कि बहुत जल्द ही बीपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी होने वाला है, फॉर्म भरा जाएगा और परीक्षा की तिथि भी घोषित होगी। इसके लिए जो भी टीईटी, सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वे परीक्षा में शामिल होंगे और जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं वो भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि शिक्षक संगठनों द्वारा अभी इसका विरोध जारी है कि जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और उन्हें सामाजिक किया जाए। फिर भी हम सभी साथी परीक्षा से पीछे नहीं हटते हैं, हम सभी परीक्षा की तैयारी में लग जाए। सरकार के हर तोड़ का जवाब देने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो आइए उसके लिए हम एक नज़र डालते हैं कि बीपीएससी का जो संभावित सिलेबस है वो क्या हो सकता है। उसके अलावा एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि जो परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है और उसके लिए जो निर्धारित सीट है, तो किन पदों के लिए कितनी जो सीटें है उस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। कुल पद है आपको 1,78,000 पदों पे शिक्षक बहाली होनी है, जिसमें 1 to 5 यानी वर्ग 1 से 5 में आपको 85,222 पदों पे बहाली होनी है। 6 से 8 यानी जो स्नातक ग्रेड है उसमें 1764 मात्र। ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है कि 6 to 8 में मात्र 1764। बहुत सारे विद्यालयों में आज भी 6 to 8 में विषय शिक्षक नहीं है। सरकार सिर्फ बहाली के नाम पे ढिढोरा पीटती है, लेकिन आज भी शिक्षक का अभाव है। जिन विद्यालयों में बेसिक शिक्षक है और बेसिक शिक्षकों को आज तक प्रोन्नति नहीं दी गई और 6 to 8 के टीचर वहाँ नहीं है, यानी विषय शिक्षक नहीं है, तो 6 to 8 के बच्चों को कौन पढ़ाता है? यानी उनके साथ बिहार सरकार अन्याय कर रही है, उनसे शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। 9 to 10 यानी 9 से 10 में है आपको 33,186 और 11वीं 12वीं में है 57,618। तो इन सभी में आपको 6 to 8 में 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में इसमें विषयगत बहाली होती है। तो प्रत्येक विषय के लिए कितनी सीटों की संख्या है वो विज्ञप्ति जारी होगी और रोस्टर जो क्लियर होगा तब हम उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग उसको जानेंगे। अनजाने में हवा में तीर मारना मैं नहीं जानता, जो रियलिटी है वही बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसा नहीं होगा कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और वाली बात नहीं होगी। जो जरूरी बातें हैं उसी पर चर्चा की जाएगी, अनावश्यक बातों पर चर्चा नहीं होगी। चलिए, क्या होगा सिलेबस? तो जैसे कि जानकारी प्राप्त हो रही है या बीपीएससी के बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण जी ने जैसा कि कहा है, उसके अनुसार जो सिलेबस होगा वो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि 1 to 5 1 से 5 का जो सिलेबस होगा उसमें सिर्फ आपको जीएस और जीके का सवाल पूछे जाएंगे। जो 6 to 8 जो होगा इसमें जीएस, जीके और प्लस सब्जेक्ट के सवाल होंगे। 9th 10th में भी होंगे आपको जीके, जीएस, जीके और प्लस सब्जेक्ट। 11th 12th में भी होगा आपको जीएस, जीके और प्लस सब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये सब्जेक्ट में क्या पूछेगा? तो सब्जेक्ट में जो 6 to 8 में जो हम पढ़ाते हैं जिसकी पढ़ाई होती है, 9th 10th में जो हम पढ़ाते हैं जिसकी पढ़ाई होती है, 11th 12th में जो हम पढ़ाते हैं जिसकी पढ़ाई होती है, और इसका कुछ सिलेबस का जो हिस्सा है वो प्रधान शिक्षक बहाली या प्रधानाध्यापक बहाली से भी मिलता जुलता हो सकता है। तो इसमें आपको बीएड और डीएलएड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में ये आवश्यक विषय है। इसमें बीएड और डीएलएड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना आप लोग विश्वास रखिए कि इसी दायरे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अनुसार आप सभी लोग अपनी तैयारी
शुरू कर दीजिए। परीक्षा कब होगा, सिलेबस कब जारी होगा, जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगले एक सप्ताह में सिलेबस जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, और मई के लास्ट वीक में आपको वैकेंसी जारी कर दी जाएगी, यानी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आवेदन प्रारंभ कर दिया जाएगा। आवेदन लेने की जो अंतिम तिथि होगी वो जो संभावित है वो 30 जून 2023 है। 30 जून 2023 तक जो संभावित तिथि है वो आवेदन लेने की तिथि है, और मई के अंतिम सप्ताह में आपको आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, और 30 जून 2023 तक आवेदन लिया जाएगा। पूरे एक माह का समय दिया जाएगा, और मई के अंतिम सप्ताह में एक सप्ताह में, इसी महीने एक सप्ताह के अंदर बीपीएससी के द्वारा ये शिक्षक भर्ती का, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। दूसरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे जो सो अच्छी खबर है, अच्छी बात है कि ये निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो परीक्षा के जो सेंटर होगा, परीक्षा के जो केंद्र होंगे, तो परीक्षा के केंद्र आपको होगा सभी 38 जिलों में परीक्षा के केंद्र होंगे, तो इसलिए परीक्षा देने में भी हम सभी को सुविधा होगी। आगे हम आपको इस वीडियो में बीपीएससी के जो सचिव हैं रवि भूषण जी, बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण जी ने बीपीएससी के सिलेबस के बारे में क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। बहाली को लेकर युद्ध स्तर से बीपीएससी तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में बीपीएससी की तैयारी क्या है, सिलेबस कब जारी होगा, परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है, सीधी बातचीत करेंगे हम। आयोग के सचिव हमारे साथ हैं रवि भूषण सर। असमंजस में अभ्यर्थी अब भी हैं, क्योंकि सरकार ने तो घोषणा कर दी है 1,78,026 पदों पर बहाली होगी, लेकिन अब गेंद जो है आयोग के पाले में है। किस प्रकार की तैयारी? जैसा कि आप लोग अखबारों में भी आप सुन रहे हैं, सरकार का निर्णय जो है, सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षक की बहाली जितनी जल्दी हो, और इसके लिए हम लोग पहले भी उच्च स्तरीय बैठक भी किए हुए हैं, और कैसे एग्जाम लेंगे और क्या कैसे विज्ञापन होगा वो हम लोग सब फ्रेम कर चुके हैं। जैसे ही हमको अधियाचना आती है तुरंत हम लोग उसका विज्ञापन का प्रारूप बनाए हुए हैं, उसका कैसे परीक्षा लेंगे सारी योजनाबद्ध हो गई है। कोई टारगेट आप लोगों ने रखा है, कोई कैलेंडर इंटरनल जारी किया गया होगा कि आखिर विज्ञापन कब जारी करना है, परीक्षा कब लेनी है, रिजल्ट कब जारी करना है, और विभाग को फाइनल रिजल्ट हम कब सौंपेंगे? जैसे ही हमको अधियाचना आ जाती है, मेरा जो अनुमान है 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग फ्लोट कर देंगे विज्ञापन, और 1 महीना के बाद जो मेरा जब फॉर्म ये हो जाएगा तो 1 से 1.5 महीना और लगेगा एग्जाम लेने के लिए। यानी ये माना जाए कि मई के आखिरी सप्ताह तक बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है। श्योर। हाँ, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है, तुरंत हमको आना ही आना है, जिस तरह से मुझे जानकारी मिल रही है। मई के आखिरी सप्ताह तक अगर विज्ञापन जारी करेंगे, उसके बाद आप 1 महीने तक आप फॉर्म भरने की तिथि रखेंगे, यानी 30 जून तक। हाँ, 30 जून तक 1 महीना तो अनुमान दिया जाता है हर एक। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जुलाई में आप इम्तिहान ले सकते हैं, जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में। जो अभ्यर्थी हैं वो अभी जो देख पा रहे हैं वो समझ जाएं। समझने के लिए हम जरा ये पूछते हैं कि 1 to 5 का सिलेबस कैसा हो? 1 to 5 में हम लोग जनरल स्टडीज का ही, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो प्रश्न होता है, विषय नहीं रहेगा। 6 to 8 में क्या? 6 to 8 में जनरल स्टडीज और विषय रहेंगे। 9 to 10 में जनरल स्टडीज और उनका जो विषय जो ऑप्ट करते हैं वो विषय रहेगा, और उसी तरह से हायर सेकेंडरी में भी जनरल साइंस और विषय रहेगा। 1 to 5 के अलावा बाकी जो भी क्लासेस है उसके लिए जो बहाली होगी उनको जीएस के साथ सब्जेक्ट आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट भी रहेंगे जीएस का। तो हमारे साथ तो अभी आपने बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण जी को सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, परीक्षा तिथि के बारे में, आवेदन भरने की तिथि में, ये सारी जानकारी उनके द्वारा जो सो दी गई। अब आइए अब हम यहाँ देखते हैं एक चीज
ये 6 to 8 में जो इतना जो कम सीट है 1764 जो मात्र सीट है, तो इसमें एक बात जो सो सामने आ रही है विभिन्न माध्यमों से कि इसमें जो 35,000 जो सीट है, इसमें 35,000 अतिरिक्त सीट जो और है, जो 1 से 5 वाले जो शिक्षक है इनका जो है सो प्रमोशन होगा। ये नहीं पदोन्नति से 1 से 5 के जो शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, तो पदोन्नति के द्वारा ये 35,000 सीट जो है सो वो भरे जाएंगे, इसलिए ये सीट यहाँ पे कम है। चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कल ही मैं आप लोगों को बता दिया था अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि बीपीएससी परीक्षा की तैयारी हम लोग शुरू करेंगे, उससे संबंधित वीडियोज डाले जाएंगे। तो आज जो प्रथम दिन था, इससे संबंधित सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा किए। कल हमने बौद्ध धर्म से संबंधित 4 क्वेश्चंस भी डाले थे बौद्ध संगीति के संबंध में, उसमें बहुत सारे साथियों के द्वारा उसका जो जवाब दिया गया था। मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन कुछ न कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर डाले जाए, जिसमें आप सभी साथी भाग लें, और प्रत्येक दिन मेरी ये कोशिश रही कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित इसके सिलेबस पर आधारित कम से कम एक वीडियो मेरे द्वारा जरूर डाला जाए, जिससे आप सभी साथी लाभान्वित हो सके। 1 से 12 तक के जो भी परीक्षा देने वाले जो साथी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, टेट सीटेट है जो उत्तीर्ण हैं, या हमारे जो पूर्व नियोजित साथी हैं जो परीक्षा में जो सम्मिलित होंगे, उन सभी के लिए उपयोगी हो। तो मेरी ये कोशिश होगी कि इस तरह का वीडियो, इस सब्जेक्ट पे आधारित वीडियो, जो सिलेबस इसका जो संभावित जो सिलेबस है उस पर आधारित वीडियो जो डाला जाए, जिससे आप सभी साथियों को लाभ मिल सके। चलिए इसी के साथ फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि मेरे प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।